आज टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग्स आप जैसे जानते हैं क्या होता है कि जब हम उसको डबल कोट्स में अपने मल्टी कैरेक्टर्स लिखते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे हमारी वो स्ट्रिंग बन जाती है। अगर उसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन डबल कोट्स इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग्स। यहाँ पर मैंने जैसे कि लिख लिए हैं दो स्ट्रिंग ए एंड बी। ए में मैंने लिखा है ए में मैंने लिखा है वंश एंड बी में मैंने लिखा है अक्षिता। देन एक बात याद रखना कि जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं वो हमारी होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी म्यूटेबल से मतलब ये है कि अगर हम उसमें कोई चेंज करें तो उसमें उसकी जो ओरिजिनल वो हमारी स्ट्रिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि जो अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी स्ट्रिंग है आप उसको उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू उसको आइट्रेट करें, उसको गो थ्रू करें, फिर उसको प्रिंट करवाएं। यहाँ पे ये तरीका ये होता है कि आप उसका स्ट्रिंग के अंदर अपना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर देके आप उसका हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा VANS तक मैंने लिखा है, ठीक है, S तक। यहाँ पे अगर हम चाहते हो मैं H भी लिख दूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा console.log a ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसको करते हैं रन एंड हमारा आउटपुट कुछ ऐसे आएगा कि देखो जैसे कि VANS हमारा पूरा आ चुका है हमारा स्ट्रिंग। देन अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे console.log a9, यहाँ पे A9 इंडेक्स पे हमारा करेक्टर नहीं है, यहाँ पे लिखा है अनडिफाइंड। एक हमारा आता है यहाँ पे अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जिसमें हमारा जो कॉन्कैटिनेशन का होता है ना प्रोसेस, वो डबल कोट लगा के फिर प्लस लगा के फिर कोमा लगा के लिखने का, वो हम ना करें। उसके लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए कि हमारा थोड़ा सा इजी टू यूज़ हो जाता है ये वाला तरीका। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे अपना जो हमारा टेक्स्ट है, हमारा खुद का टेक्स्ट एंड हमें अपने उसमें वेरिएबल भी यूज़ करने हैं। हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने इसमें लिए हम यहाँ पे ना बैक टिक का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। बैक टिक हमारा जो स्केप की होती है उसके नीचे होता है, ठीक है। उसके अंदर हम लिखते हैं एंड अपना फिर देते हैं डॉलर का साइन एंड उसके आगे लगाते हैं हम अपने करली ब्रेसेस एंड उसके बाद हम अपने मैसेज दे सकते हैं। एंड ऐसे ही हम यहाँ पे अपने बी को भी करा देंगे प्रिंट, उसके साथ हम दे देंगे टेक्स्ट। अगर आप अब देखोगे तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा कि ए नेम इज़ वंश एंड बी नेम इज़ अक्षिता आ चुका है। एंड ऐसे ही हमारा जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसके अंदर मैंने कुछ मैसेज एंड वेरिएबल यूज़ कर रखे हैं एंड उसमें मैंने एक चीज़ यूज़ कर रखी है /n। से क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो /n के आगे हमने आगे टेक्स्ट लिखा है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे यही था /n का मतलब। देखो हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो चुका है जैसे कि मैंने कहा था। यही था हमारा जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। एंड देन हम आते हैं अपने console.log। देन यार हम आते हैं अपने आगे टॉपिक पे जो कि है हमारा अपर केस या लोअर केस में करने को अपने जो हमारा स्ट्रिंग है। उसके लिए हम लिखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है B.अपर केस। यहाँ पे हमारा जो 2 अपर केस हमारा होता है फंक्शन के आगे हमारा आता है ब्रैकेट एंड जो हमारी होती है प्रॉपर्टी, उसके आगे ब्रैकेट नहीं आता है। देन हमारे कहते हैं स्लाइसिंग का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हमने जैसे यहाँ पे लिखा है B.slice 14 से मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा स्ट्रिंग के जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें ये उसकी इंडेक्सिंग से शुरू करेगा। जैसे हमने 1 इंडेक्सिंग से शुरू किया है, यहाँ पे 1 से मतलब कि यहाँ पे KSHI हमारा 4th इंडेक्स है तो उससे पीछे ही रहेगा, ठीक है। जो हमने लिखा होता है लास्ट में वो उससे एक स्टेप पीछे ही रहता है, ठीक है। अब इसको अगर हम कराएंगे रन, यहाँ पे हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये देगा KSH एज आई होप। यहाँ पे यही दे रहा है। अगर हम चाहते हैं ए भी आए तो हम यहाँ पे इसको 1 की जगह यहाँ पे कर देंगे 0। यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग से हमारी शुरू होगी स्लाइसिंग। यही हमारा आउटपुट आएगा। कहने को हमारा आता है प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी या फंक्शन की हम इसको रिप्लेस कर रहे होते हैं हमारा कोई स्ट्रिंग का कैरेक्टर दूसरी चीज़ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए को कर दिया है बी से, तो यहाँ पे जो हमारा नाम है वो उसमें क्या हो जाएगा, ए की जगह वहाँ पे हो जाएगा BKSHITA, ठीक है। और कॉन्कनेट वाला ऑप्शन में क्या होता है कि हमारा जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो उनको कर देगा कॉन्कनेट मतलब कि उसको एक में मर्ज कर देगा, ठीक है। देन एक हमारा आता है ट्रिम फंक्शन। ये हमारा क्या करता है कि जो भी देखो हमारा जो हमारा मेन टेक्स्ट है उसके जो आगे पीछे जो भी हमारा एक्स्ट्रा स्पेस है उसको ये ट्रिम कर देता है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ हमारे पूरे एक्स को,
सो यहाँ पर देखो ये स्पेस भी होता है प्रिंट साथ में, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा स्पेस जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो प्रिंट ना हो, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रिम अपने फंक्शन का। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।